MKR क्लासेस चैनल में आप लोग का स्वागत है। इस तरह के क्वेश्चन आपको माध्यिका निकालना हो या बहुलक निकालना हो, इससे संबंधित 5 नंबर का क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड के एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर लिखा रहेगा वर्ग अंतराल बारंबारता। कोई ज़रूरी नहीं कि यहाँ वर्ग अंतराल ही लिखा, अंतराल के रूप में रहता है उसको वर्ग अंतराल ही कहा जाता है, लेकिन यहाँ कभी कभी आयु दे देगा, उम्र दे देगा या कुछ भी दे देगा। ठीक है, तो उससे मतलब ना हमको अंतराल देखना है कि अंतराल चल रहा है तो समझेंगे वर्ग अंतराल, और नीचे वाला जो सारणी होता है बारंबारता का सारणी होता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन से माध्यिका निकालना, तो दिए गए बारंबारता सारणी है, लिखेंगे तो अंतराल के रूप को हम कहेंगे CI कहेंगे, क्लास इंटरवल वर्ग अंतराल को। यहाँ पर इससे देखना अंतराल चल रहा है तो यहाँ CI लिखना, नीचे वाले को बारंबारता को F द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, माध्यिका निकालने के लिए हमको चाहिए संचय बारंबारता चाहिए CF। संचय बारंबारता क्या चाहिए? CF। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि संचय बारंबारता सारणी द्वारा क्या ज्ञात किया जाता है। संचय बारंबारता सारणी द्वारा सिर्फ माध्यिका ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो याद रखना संचय बारंबारता सारणी माध्यिका निकालने की विधि है। तो संचय बारंबारता सारणी कैसे निकालेंगे? ये तो CI हो गया, नीचे वाले को बारंबारता को F द्वारा जो का तो उतारे हुए, संचय बारंबारता यानी CF। ठीक है, तो ये जो शुरू में जो है वही नीचे भी लिखना है। ठीक है, इसको तिरछा जोड़िए, 2 और 3 कितना होगा 5, फिर 5 में 8 जोड़िए 13, फिर 13 में 6 जोड़िए 19, 19 में 6 जोड़िए 25, 25 में 3 जोड़िए 28, 28 में 2 जोड़िए 30। ठीक है, अब यहाँ पर लिखें इसलिए n बराबर सिग्मा F बराबर, जो लास्ट वाला जो वैल्यू होगा ना वो आपका n का मान होगा यानी सिग्मा F का मान होगा। माने सिग्मा F कहने का मतलब बारंबारता का है। अब हम यहाँ से n/2 निकालेंगे, n/2 का मतलब माने n का मान 30 है तो 30/2। ठीक है, तो 30/2 क्या होगा 15। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे माध्यिका वर्ग, हमको 15 रुपया चाहिए, तो 15 हमको सिर्फ संचय बारंबारता CF में देखना है। किस में देखना है? CF में देखना। हमको 15 रुपया चाहिए। ये क्या दे सकता है? नहीं। ये दे सकता नहीं, ये दे सकता नहीं, ये दे सकता तो नहीं से 15 चाहिए, तो हमको CF में देखना है कि 15 हम किससे ले सकते हैं। तो 15 इससे तो नहीं ले सकते, इससे ले, तो बस इसको आप पेंटिंग कर दीजिएगा। ठीक है, पेंटिंग आप इसको कर दीजिए। अब लिखिए माध्यिका वर्ग, तो माध्यिका वर्ग क्या होगा 55 से 60, 55 से क्या चाहिए 60। अब याद रखिएगा माध्यिका वर्ग में L को क्या कहा जाता है? माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा क्या कहा जाता है? माध्यिका वर्ग 55 से 60 हुआ तो एक का निम्न सीमा कौन होगा? 55 होगा, तो L बराबर 55। F क्या होता है? बड़ी F है। ठीक है, बड़ी F, तो बड़ी F क्या होता है? माध्यिका वर्ग के पहले की संचय बारंबारता। माध्यिका वर्ग है ना वो, तो एक पहले A होगा, तो एक संचय बारंबारता लेना। बड़का F क्या होगा? एक पहले के वैल्यू लेना, संचय बारंबारता। ठीक है, F छोटी F क्या था? माध्यिका वर्ग की बारंबारता। माध्यिका वर्ग कौन है? 55 से 60 है, तो एक का बारंबारता कौन है? 6 है, तो यहाँ 6 ले लिए। H क्या होता है? लंबाई होता है। 55-60 में कितना का डिफरेंट है? 5 का। फिर से समझ जाइए। L क्या होता है? तो L माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा है, तो माध्यिका वर्ग 55 से 60 है, तो एक का निम्न सीमा ये हो गया। F क्या होता है? तो माध्यिका वर्ग के पहले की संचय बारंबारता, तो माध्यिका वर्ग ही है, तो एक का पहले की संचय बारंबारता कौन होगा? 13 होगा। ठीक है, तो 13 लिख दिए। स्मॉल F क्या होता था? माध्यिका वर्ग की बारंबारता। माध्यिका वर्ग E है, तो एक का बारंबारता कौन है? 6 है, तो 6 लिख। H क्या होता था? माध्यिका वर्ग की लंबाई, तो 55-60 में कितना का फर्क है? 5 का फर्क है। ठीक है, माध्यिका वर्ग का, अब यहाँ से माध्यिका निकालना, तो सूत्र याद रखिए, माध्यिका को M द्वारा सूचित करते हैं। ठीक है, तो माध्यिका बराबर माध्यिका को M द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, तो माध्यिका का फॉर्मूला होता है L प्लस, जहाँ प्लस का चिन्ह दे रहा है वहीं से बराबर खींचिएगा। ठीक है, यहाँ से बटा का चिन्ह खींचिएगा, जहाँ प्लस है उसी के सामने से, तो L प्लस n/, क्या चाहिए 2 माइनस बड़ी F बटा छोटी F गुने H। ये फार्मूला याद रखिएगा। ये तो मान चुनना होगा, फार्मूला माध्यिका का डालिए, मान पुट कीजिए, तो L प्लस, अब प्लस के सामने से बटा खींचना, n/2 माइनस बड़ी F बटा छोटी F गुने H। तो L का मान क्या देख लीजिए, 55 है तो 55 डालिए, प्लस है तो प्लस, n/2 है तो n/2 का मान यहाँ क्या निकाले? 15 निकाले, तो n/2 के ऊपर 15 डाल दिए, माइनस बड़ी F है तो बड़ी F का मान क्या है? 13। छोटी F है, छोटी F का मान क्या है? 6 है, गुने H है, तो H का मान क्या है? 5। 55 तो उतार दिए, प्लस तो प्लस, 15 में से 13 घटा 2। ठीक है, गुने 5 है तो 5, बटा में 6, कट रहा ऊपर नीचे तो काट दीजिए। 55 जो का तो उतार दिए, तो 2 से 6 का मरते काटा, 3 मरते काटा। ठीक है, तो ऊपर 5 बचा, नीचे 3 बचा। 55, अब 3 को 5 में भाग कीजिए, ऐसे बच्चा लेकर भाग कीजिए, दशमलव का 2 अंक रखना। ठीक है, तो भाग की इतना है, तो 55 में 1 जोड़ेंगे कितना? 56, अब 0.67। निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करें। ठीक है, क्या ज्ञात करें? बहुलक ज्ञात करें। तो बहुलक भी क्वेश्चन 5 नंबर पूछता, माध्यिका भी क्वेश्चन 5 नंबर। तो एक क्वेश्चन हो गया, आयु है यहाँ रोगियों की संख्या, तो दिए गए बारंबारता सारणी लिखना है। जो अंतराल है ना, अंतराल को हम CI कहेंगे,
ठीक है। ये अंतराल को हम क्या कहेंगे, सी आई, ठीक है। तो यहाँ पर सी आई लिखिएगा, अंतराल को सी आई लिखिएगा। उसके बाद नीचे में जो रोगियों की संख्या थी इसको बारंबारता एफ लिखिएगा, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, अंतराल में रहेगा तो सी आई, रोगियों की संख्या रहेगा तो उसको एफ लिखिएगा। अंतराल जोखा तो उतार दिए, एफ जोखा, तो यहाँ सी एफ नहीं निकालेंगे क्योंकि माध्यिका ज्ञात करने के लिए ही सिर्फ सी एफ चाहिए, ध्यान में रखना। तो अब ये तो हो गया। अब बहुलक कहते किसको, तो सारणी में जिसकी बारंबारता ज़्यादा होता है वही बहुलक होता है। तो इस सारणी में सबसे बारंबारता यहाँ पर है, सबसे बड़ा 23 तक एकड़ है, तो 35 से 45, तो लिखना होगा वर्ग अंतरा 35 से 45 की बारंबारता अधिक है, ठीक है। वर्ग अंतरा 35 से 45 की बारंबारता क्या है, अधिक है, तो इसलिए बहुलक वर्ग बड़ा। तो बहुलक वर्ग हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो जिसकी बारंबारता सारणी में होगा वही बहुलक वर्ग होगा। तो 23 से सबसे ज़्यादा, तो ऊपर क्या 35 से 45, तो 35 से 45। एल क्या होता है, तो माध्यिका में एल क्या होता है, तो निम्न सीमा। तो बहुलक में एल क्या होता है, तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा लिख दिए। अब यहाँ पर थोड़ा समझिए, मेन है 1 है, 1 से पहले क्या होता है 0, 1 के बाद क्या होगा 2। तो F1 क्या होता है, तो F1 होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग कौन है, तो 35 से क्या है 45, तो इसकी बारंबारता क्या है 23, तो 23 हो गया। F0 क्या होता है, तो बहुलक वर्ग के पहले, क्योंकि 1 के पहले ना है, तो F0 क्या था, बहुलक वर्ग के पहले की बारंबारता। तो F0 पहले की बारंबारता हो गया। 2 क्या है, तो F1 के बाद है, तो F2 क्या होता है, तो बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता। तो इसके बाद कौन होगा, 14 होगा, ठीक है। तो F2 का मान 14। एच क्या होता है, लंबाई। 35-45 में कितना का डिफरेंट है, 10 का डिफरेंट है, ठीक है। अब बहुलक निकालना, तो बहुलक M0, बहुलक का फॉर्मूला याद रखिएगा, L प्लस F1 माइनस F0, अब बटा में क्या आता है 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने H। L है तो L का मान डालिए 35, प्लस है तो प्लस, F1 है तो F1 का मान डालिए 23, माइनस तो माइनस, F0 का मान क्या है 21 डाल दिए। यहाँ 2F1 माने F1 का दुगुना, तो F1 का मान क्या है 23, तो एक दुगुना क्या होगा 46, माइनस F0 का मान क्या है 21, माइनस F2 है तो F2 का मान क्या है 14 गुने H है तो H का मान 10। 35 जो का तो 23 में से 21 घटा कितना 2 और गुने 10, तो लिखिए 46, माइनस माइनस जुड़ता माइनस का चिन्ह, 21 14 जोड़ेंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस जुड़ता माइनस का चिन्ह लगता 35। ये जो का तो प्लस 2 गुने 10 जो का तो 46 में से 35 घटा 11, ये जो का तो 10 दूना क्या होगा 20 बटा में 11, फिर 35 से 11 को भाग किए तो 1.81 आया, मान बच्चा लेकर भाग किया। 35 में 1 जोड़िए तो 36, अब पॉइंट के बाद जो अंक है, ठीक है। आप लोग का 5 नंबर कन्फर्म पूरा कीजिए। अगर किसी तरह का डाउट है तो एक बेर 2 बेर कम से कम देख के फार्मूला याद कर लीजिए। 5 नंबर कन्फर्म कर लीजिए, यहाँ से आपको 5 नंबर कन्फर्म है। ये आपका हो गया बहुलक से रिलेटिव, ठीक। ये आपका माध्यिका ज्ञात करना है, तो माध्यिका ज्ञात करने में हमको CF चाहिए, क्योंकि संचय बारंबारता सारणी द्वारा सिर्फ माध्यिका निकाला जाता है। कैसे निकाला गया फिर से इसको हम रिवाइज करवा देते हैं। n का मान n/2 अब क्या है उसमें बता दिए, फिर से आपको रिवाइज करने के लिए आपको फार्मूला याद कर लीजिएगा, ठीक है, कैसे करना है। चलिए, आप लोग का वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए।